हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोहित तिवारी फार्मिंग आइडियाज़ में। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप कि आप लोग सारे अच्छा होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया से हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे लगभग मैंने कई बार ऐसे चीज़ मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे डेयरी फार्म जो है सो बंद कर देना चाहिए। अब मेरे से नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। और ऐसा सिचुएशन से गुजरे, लगभग हमको लगता है कि 4 से 5 बार फेलियर होने के बावजूद भी आज लगभग 1.5-2 साल से एक अच्छा स्थिति में फार्म को नज़रिया देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि कई ऐसे पशुपालक भाई हैं जो साल भर में पशु दूध बंद करता है और साथ साथ में डेयरी फार्म भी अपना बंद कर देते हैं और बहुत जल्दी जो है सो अपना हौसला तोड़ देते हैं और अपना फार्म को क्लोज करके दूसरे बिजनेस में उतर जाते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस मतलब एक ऐसा चीज़ होता है, कोई भी बिजनेस कीजिए तो आपको उसमें धैर्य रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो हर एक बिजनेस में लगा रहेगा, लेकिन हर एक बिजनेस के साथ साथ में इस बिजनेस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। साथ साथ में खुद का मेहनत बहुत ज़रूरी है। और आपके साथ में क्या है कि आपका फैमिली का बैकग्राउंड मजबूत होने से कोई बात नहीं पड़ती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, लेकिन फैमिली का बैक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि आपका फैमिली के साथ में आपके भाई हैं, आपके पिताजी हैं, आपके घर में और भी हैं आदमी इंसान, तो उनके साथ में ये फार्म चलाने का ये होना चाहिए और साथ साथ में उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं आज जो भी हूँ, हमारे फार्म पे लगभग जो जितने भी पशु हैं टोटल मिला के लगभग 20 पशु हैं। तो बछिया वगैरह सारा चीज़ मिला के 20 पशु में हमारे पास में जो भी खड़ा है तो मेरे बदौलत खड़ा नहीं है। सबसे पहले तो ऊपर वाला का कृपा है, और दूसरी बात क्या है कि हमारा पूरा फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है। चाहे आर्थिक स्थिति से बोले या मेंटली प्रेशर से या फिजिकली से, हर एक जगह से सहयोग मुझे मिला है। मुझे क्या है कि मैंने एक रास्ता चुना कि मुझे डेयरी फार्म करना है, और उस रास्ते में फैमिली का बहुत ज़्यादा सहयोग और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला है। तो ये वीडियो मैं बनाने का पर्पस ये लेता हूँ कि बहुत सारे ऐसे फार्मर बोलते हैं कि आपने कितने साल से कितने गाय से स्टार्ट किया था और कैसा कैसा सिचुएशन है, कैसा कैसा आपके साथ में गुजरा। ये चीज़ आपको मैं आप लोग शेयर करना चाहता हूँ और उस चीज़ को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो इसको स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, जानकारी आपको बहुत मिलेगी और आपको फार्म चलाने में बहुत ही सहयोग मिलेगा और बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कहना चाहते हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेयरी फार्म से जुड़ी हुई हर एक जानकारी मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ और हर एक चीज़ का जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी लेते हैं और हमारी जो है सो 3 साल 4 साल में बीती हुई हर एक कहानी के पहलू के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना फार्म जो है लगभग 1 मार्च 2020 को एक गाय से शुरुआत किया था। ठीक है, उस एक गाय से शुरुआत करने के बाद में लगभग तीसरे दिन ऐसा सिचुएशन हुआ कि मुझे खुद में एक अजीब टाइप से फील होने लगा। मुझे लगा कि मुझे फार्म बंद कर देनी चाहिए थी, या मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। एक्चुअली में ये एक शेड बना हुआ था, मिला था, ये शेड था, बट दूसरे पर्पस से ये शेड को बनाया गया था। बट अचानक से मेरे दिमाग में आया, और स्टार्टिंग से मुझे पशु से बहुत ज़्यादा ही लगाव था, खास करके गाय, कुत्ते, घोड़ा और भी कई ऐसा चीज़ है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। तो लगभग फौज में जाने का सपना छोड़ने के बाद में मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने में फर्स्ट में मैंने एक 48,000 में एक गाय खरीदा था। लगभग उस टाइम पे बोल सकते थे कि लगभग 10-12 लीटर तक अप्रोक्स उसने बोल के बताया था कि हाँ, ये गाय आपका दूध कर देगी। लेकिन हमारे फार्म पे आने के बाद में 7-8 केजी दूध कर रही थी, और अचानक से यूँ हुआ कि उसको फीवर आ गया। फीवर आने के बाद में मैंने डॉक्टर से संपर्क किया, फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। फिर वो गाय थोड़ा सा सेट हुई, बट खाना उस तरह से खा नहीं रही थी। लगभग 8-10 केजी के आसपास में दूध करना स्टार्ट कर दिया था। 7वें दिन ऐसा हुआ कि हमारे बहन घर में भी पहले बहुत ही ज़्यादा फार्म बड़ी थी, वहाँ भी लगभग 30-35 गाय थे, और वो उस पीरियड में वो अपना सारा गाय धीरे धीरे सेल कर रहे थे। बट वहाँ पे एक ऐसी गाय थी
जो हमारे नज़रिया से अनबिलीवेबल दूध करने वाली गाय थी। लगभग 27-28 लीटर मैंने कभी नहीं देखा था उस टाइम पे, स्टार्टिंग में मैं था तो देखा कि 27-28 लीटर वो गाय दूध कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा दूध, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दूध है। तो मैंने घर में आके बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो उनके पास में एक गाय बिक्री में है, तो वो दूध गाय, तो हमारे भाई हैं एक बड़े भाई जो कि जॉब करते हैं, वो कतरास में रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि चलो उसको ख़रीद लेते हैं, और जब तुम्हारा इसमें मन है तो मैं भी चाहता हूँ कि इसमें कुछ इन्वेस्ट करके इसको क्यों ना फार्म को जब करना ही है तो और अच्छे तरीक़ा से करना चाहिए। जो मेरे पास में जो गाय थी उसका दूध जो है सो काफ़ी ज़्यादा बिकने लगा था और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीक़े से रेट भी मिल रहा था। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, 7 दिन चलने के बाद में मैंने वो गाय परचेज़ कर लिया 60,000 में। वो गाय साथ में एक प्रेग्नेंट गाय का मैंने भी परचेज़ किया। यहाँ पे जो बछिया देख पा रहे हैं इसकी माँ थी, ठीक है। उस गाय का भी दूध का पावर बहुत ही ज़्यादा था। प्रीवियस लैक्टेशन मैंने देखा हुआ था, तो वहाँ मैं भी रहा था लगभग 10 मंथ के आसपास में मैंने वहाँ पे काम किया था साथ में भानगढ़ में। तो उसके बाद क्या हुआ कि दोनों गाय परचेज़ करने के बाद में ऐसा हुआ कि एक्चुअली में उस गाय ने इस गाय को, बछड़ी को जैसे ही बच्चा दिया, लगभग 18 दिन तक दूध का पीरियड लगभग 20 से 22 केजी के आसपास में दूध आ गया था और काफ़ी बढ़िया तरीके से वो दूध दे रही थी। तो अचानक सुबह में क्या हुआ कि मिल्किंग हुआ, उसके बाद उसका बॉडी पूरा कंपन होने लगा। और कांपने के बाद में क्या हुआ कि वो बैठ गई। बैठने के बाद में डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन उन्होंने लगाया। कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसका थन जो है सो पूरा सिकुड़ गया और पत्थर जैसा हार्ड हो गया। लास्ट में उसका क्या हुआ कि उसने दूध देना बंद कर दिया। और दोस्तों वहाँ से हमारी बुरे दिन फार्म की स्टार्ट हो गई और उस गाय ने दूध देना बंद किया। तो फिर जो पहले गाय लाया था मैंने, उसका दूध जितना निकलता था उससे इस गाय को बहुत ही मुश्किल से, बछड़ी को, ये अंधी है देख नहीं पाती है, लेकिन पूरे फैमिली का एक्साइटमेंट इतना था कि जब बच्चा जब डिलीवरी हो रही थी तो पूरा फैमिली आके हम यहाँ पे देखा था कि हाँ गाय बच्चा दे रही थी। तो फिर क्या हुआ कि कोरोना आ गया बीच में, तो बाहर सेल करने नहीं जाने सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ गांव है तो दूध सेल हो ही जाता था। और बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो आके ले ही जाते थे। दूध का रेशियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और दूध काफ़ी ज़्यादा बिक भी जाता था। और दूध उस टाइम पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ अभी भी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि फिर वहाँ पे एक फेलियर जब गुजर गया, तो अब हुआ कि डिसीजन कि उस गाय को सेल करके एक नया गाय खरीदा जाए। उस टाइम कोरोना का बहुत ही ज़्यादा पीक था, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में कोरोना भाग रहा था। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया, हमारे भाई साहब ने फिर मुझे सपोर्ट किया और एक चाचा हैं वो, उनका भी सपोर्ट हमारे फार्म पे बहुत ही ज़्यादा है। और पिताजी का, भाई का और मेरे पूरे फैमिली का बहुत ही ज़्यादा एक तरह से योगदान हमारे फार्म पे बहुत ही ज़्यादा है। मुझे यहाँ सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सभी को मेरे दिल से धन्यवाद है, उनका मतलब सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि इस गाय को सेल करके एक गाय खरीद लो जिससे तुम्हारा प्रॉफिट भी आ जाएगा। जो खाना तुम इसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो खाना अगर उसमें इन्वेस्ट किया जाए तो उससे दूध उत्पादन आपको तुम्हारा हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा बिक्री भी है, तुम्हारा डिमांड भी है, तो तुम्हारा दूध का जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। तो फिर मैंने कॉन्टेक्ट किया व्यापारी से जो काव सेल करते हैं। उन्होंने उस गाय का रेट लगाया 15,000 रुपया, उस गाय को दे दिया मैंने। और एक नया गाय लगभग 69,000 में खरीद के लाया फर्स्ट लैक्टेशन का। उस गाय ने लगभग दूध बताया था उन्होंने कि 14 लीटर के आसपास में दूध करेगी। लेकिन फर्स्ट दिन आई तो खाना पूरा स्पीड में खाई। उसके बाद से क्या हुआ, फीवर आ गया। फीवर आने के बाद में इंजेक्शन वगैरह लगाया। तो उस टाइम कोरोना इतना ज़्यादा हार्डली था, तो एक कोई ऐप आया था उस टाइम पे, ऐप में बता देता था कि यहाँ पे कोरोना है, तो ये है वो है। तो डॉक्टर ने भी आना बंद कर दिया फार्म पे। तो मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मैं हमेशा से उसको मेडिसिन दे दे के, टैबलेट दे दे के 3 से 4 दिन, विश्वास कीजिएगा 7 दिन के अंदर वो गाय हमारी डेथ कर गई। हौसला बहुत ही ज़्यादा टूट गया था और फार्म चलाने का इच्छा एकदम नहीं कर रहा था। लग रहा था कि 2 गाय और बची हुई है तो उसको सेल करके हटा दिया जाए, फार्म को क्लोज कर दिया जाए। फिर भाई ने सपोर्ट बताया कि चलो भाई कोई बात नहीं है, जब इतना हुआ है, जब इतना दूर आए हो, इतना अगर इंटरेस्ट लेना चाहते हो फार्म में, तो और एक बार यूज़ किया जाए, और एक बार मेहनत किया जाए, और एक बार देखा जाए। तो हम लोगों ने पिछला जो व्यापारी से गाय खरीदा था वहाँ नहीं जाके दूसरे व्यापारी के पास में गया। तो वहाँ एक मुझे गाय जो है सो HF ब्रीड की काफ़ी ज़्यादा ब्रीड में नज़र आई। तो मैंने कुछ यूट्यूब से वीडियो कलेक्ट करके कुछ देखा, कुछ नॉलेज यूज़ किया। तो वहाँ पे लगा कि हाँ ये गाय बहुत ही अच्छा ब्रीड की है, फर्स्ट लैक्टेशन की। लगभग उन्होंने भी बताया कि 17-18 दूध करेगी।
लेकिन यहाँ आने के बाद में उतना तो ज़्यादा दूध नहीं की। लगभग 1 मंथ के बाद में वो गाय का क्या हुआ कि फीवर आ रहा था, जा रहा था, फीवर आ रहा था, जा रहा था, फीवर आ रहा था, जा रहा था। तो अचानक से वो जो जहाँ से मैंने गाय खरीदा था उन्होंने एक डॉक्टर को भेजा, तो डॉक्टर ने बताया कि सर्रा है। सर्रा था नहीं, नीलबेरी इंजेक्शन लगाया। उसके बाद से गाय जो है सो पूरा लगभग 24 डेज तक सो गई। और सोने के बाद में क्या कि हम लोग पूरा तो घबरा गए कि भाई सो गई गाय, कैसे फिर उठेगी, क्या होगा नहीं होगा, कैसे समझाएं, कैसे नहीं लें, तो फिर क्या होगा नहीं होगा। तो फिर उस गाय ने धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर उसको मिनरल मिक्सचर वगैरह, विटामिन, कैल्शियम, लिवर टॉनिक वगैरह दे के उसको खड़ा किया। लगभग 20 दिन बाद जैसे ही ठंड बढ़ती है तो उसका फीवर जो है सो बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ। हाई होने के बाद में फिर उसको इंजेक्शन लगाया गया। तो पैरासीटामोल हमेशा याद रखिएगा, पैरासीटामोल प्लेन टेबलेट आपका चलेगा, लेकिन नीमूस्लाइड वाला टेबलेट हमेशा कभी भी मत खिलाइएगा पशु को। उसमें क्या होता है, ब्लड को एकदम पानी कर देता है। वही हमारे साथ में हुआ। मुझे नॉलेज नहीं था, मैंने लगभग 3 दिन तक उसको कंटिन्यू वो टेबलेट खिलाया। उसके बाद से जब एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को धनबाद से यहाँ बुलाया तो उन्होंने ब्लड चेक किया तो बताया कि इसका ब्लड जो है सो पानी हो चुका है और इसको जॉइंटिस है। तो लगभग वहाँ पे खर्चा उस गाय में 15,000 और पहले के गाय में भी 15-20 हज़ार का मेडिसिन यूज़ करके थक गया था। इस गाय को भी 15-20 हज़ार मेडिसिन लगाने के बाद में चौथे दिन में ये भी गाय डेथ कर जाती है। लगभग एक गाय 11 दिन में और एक गाय लगभग आपका 50-55 दिन के अंदर में 2 गाय, बड़ी गाय। लगभग हमारा 1.5-2 लाख रुपया नुकसान हो चुका था और फार्म चलाने का कोई इच्छा नहीं थी। फार्म लग ही नहीं रहा था कि हमारा कभी भी फार्म इतना बड़ा ग्रोथ करेगा और कभी मैं इतना पशु का जो सपना था वो टूटता हुआ नज़र आने लगा मुझे और काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। घबराने के बाद में मुझे हौसला जो है सो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। तो उससे पहले मैंने एक गाय खरीदा था, तो उस गाय से और मतलब बीच पीरियड में ही एक गाय खरीद लिया था मैंने लगभग 60,000 के आसपास में। तो वह गाय खरीदने के बाद में दोनों गाय का तीनों मिला के लगभग उस टाइम पे हमारे पास में 50-60 लीटर दूध हो जा रहा था। उसके बाद से धीरे धीरे पिताजी ने मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा हौसला दिया, बोला कि और कई ऐसे पशुपालक भाई हैं, एक मित्र भी हैं धनबाद में, तो उन्होंने भी पापा का तो बताना था कि 3 साल तक मेहनत करो, 3 साल कितना भी कुछ आएगा, तो डरना नहीं है और हौसला नहीं तोड़ना है। एक चाचा जी हैं, उनका भी मतलब बहुत ज़्यादा फार्म पे सपोर्ट था, तो उन्होंने भी बताया कि मैंने कई ऐसा बिजनेस किया जिसमें लगभग अगर 60% अर्न किया है तो 100% उसको मतलब पैसा डूबा भी है और कहीं ज़्यादा फेल भी हुआ है। तो फिर मैंने हौसला किया और लगभग एक फार्मर से मिला, उन्होंने बताया कि 1000 दिन आपको मेहनत करना होगा, उसके बाद से अगर खुद का बछिया अगर पालते हैं तैयार हो जाता है तो आपको कोई जगह। फिर धीरे धीरे पापा ने भी 1-2 गाय खरीदे, सपोर्ट किया। फिर क्या हुआ कि बीच में खुरैया आ गया, जिसमें सभी गायों को खुरैया पकड़ लिया, जो मुँह पका खुरपका जो बोलते हैं वो चीज़ हुआ। और सभी गायों को वो चीज़ हो जाने के बाद में लगभग 30 लीटर दूध उत्पादन होने लगा हमारे फार्म पे। वहाँ पे भी एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे मुझे लगा कि अब फार्म को बंद कर देना चाहिए था। तो वहाँ पे मैंने क्या गलती किया था कि वहाँ पे मैंने वैक्सीन नहीं लगाया था। एफएमडी का वैक्सीन आप टाइम टू टाइम हमेशा लगाते रहें, ये चीज़ आप हमेशा नॉलेज में रखें कि एफएमडी का वैक्सीन आपको लगाना है और जो भी वैक्सीनेशन है उसको डेट वाइज डेट आपको लगाना है। साथ ही साथ डीवॉर्मिंग आपको साथ में ज़रूर करना है। तो ये सब कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। और आपको फार्म में अगर सक्सेसफुल चाहते हैं तो गाय खरीदने के पहले एक किसी नॉलेजेबल आदमी के साथ हमें ज़रूर संपर्क करें। और पहली गाय जो डेथ की थी उसका कारण ये था कि दोस्तों उसका जो बच्चा खींच के निकाला गया था, जिसके कारण उसका जेर जो है सो उसमें फंस गया था और जेर निकला नहीं था, उसके कारण उसका फीवर आ गया था और वो गाय डेथ की थी। और दूसरी गाय जो डेथ की थी वो बहुत ज़्यादा प्योर ब्रीड की थी, बहुत ही ज़्यादा एचएफ ब्रीड में थी और हमारे पास में का एटमॉस्फेयर उसके बॉडी में नहीं आ पाया था। यहाँ की वातावरण उसको अच्छा नहीं लगा था, जिसके कारण जो है सो फीवर आ जा रहा था और तबीयत खराब होने के कारण वो गाय डेथ की थी। चौथी पांचवी गाय हमारी एक गाय जो है सो पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया था, रेड कलर की गाय थी। यहाँ पे जो हमारी वाइट कलर की बच्ची है उसकी माँ, उसका यहाँ पे एक सूजन सा आया और कुछ ही दिन बाद वो डेथ कर गई थी। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि आपको स्टार्टिंग करने के टाइम पे प्योर ब्रीड पे वर्क ना करें। अगर बड़े जगह हैं, अगर ऐसे जगह हैं जहाँ मौसम आपका ऐसा राज्य है जहाँ की अप डाउन होती है, तो वहाँ पे प्योर ब्रीड पे पहले वर्क ना करें। और दूसरी बात क्या है कि वैक्सीनेशन में आपको बहुत ज़रूरी है
और परिवार का सपोर्ट आपका फार्म पे होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। परिवार का अगर सपोर्ट रहेगा तो आपको फार्म में जो है सो कहीं दिक्कत नहीं होगी। कोई अगर फीडिंग में ध्यान दे रहे हैं तो कोई मार्केट में ध्यान दे रहे हैं, कोई अगर दूध सेल करने जा रहे हैं तो कोई गाय को खाना खिला रहे हैं, कोई साफ सफाई कर रहे हैं तो कोई खेती बाड़ी में ध्यान दे रहे हैं, कोई हरा चारा डाल रहे हैं। तो इसमें क्या होती है कि फार्म का ग्रोथ जो है सो बहुत जल्दी होती है और कहीं आपको समस्या नहीं होती है। और मंथ में अगर आपके फार्म पे कुछ नहीं हो रही फिर भी एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास में आपको नॉलेज लेना जरूरी है और बड़े फार्मर से मिलते रहें, नॉलेजेबल लेते रहें। नॉलेज की इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। जितना आपको जानकारी होगी उतना फार्म जो है सो डेवलप करेगा और काफ़ी आपको कहीं भी कोई भी चीज़ की समस्या नहीं होगी। तो ऐसा ही हमारे फार्म में फिर मुझे भी कुछ नॉलेज आने लगा, धीरे धीरे जानकारी होने लगे। मैंने कुछ यूट्यूब से अर्न किया, कुछ जानकारी कुछ एक दो बड़े फार्मर धनबाद में हैं उनसे जाके मिला, उन्होंने बताया कि इस तरीके से। फिर मुझे फीड देने का भी अंदाज नहीं रहता था, कभी फीड ज़्यादा दे देता था, उससे क्या होती थी कि दूध तो अर्न हो जाता था लेकिन गाय प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। फीड खिलाने के बाद में क्या होती थी गाय प्रेग्नेंट नहीं होते थे। फिर कुछ मैंने हरा चारा लगवाया, हरा चारा देने के बाद में मिनरल मिक्सचर का यूज़ करना स्टार्ट किया। तो जानकारी अब धीरे धीरे इसमें जितना दिन 3 साल 1000 दिन बोला गया तो 1000 दिन अगर आप बर्दाश्त कर लिया तो आपको जानकारी भी होगी, साथ साथ में आपको फार्म चलाने में मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, एक लॉस वाला बिजनेस नहीं बोल सकते हैं। आज के डेट में हमारे पास में लगभग छोटे बड़े पशु मिला के लगभग 18-20 पशु हमारे पास में हैं और उम्मीद है कि आने वाले साल भर में लगभग मैं 30 गाय का उम्मीद रखा हूँ कि इस साल दिसंबर आते आते 30 गाय का जो है सो फार्म बना के कंप्लीट कर दूंगा। और उम्मीद है कि कुछ भैंस भी मैं कहीं से अगर हो पाता है तो भैंस को भी परचेस करके फार्म को और ज़्यादा राइज करने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारी वाली वीडियो हमेशा लेके मैं आता रहूँगा। और इस सेट को बनाने में मुझे कितना खर्च हुआ है अगली वीडियो में इस चीज़ को बताऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तब ताकि मैं अगली वीडियो में हमेशा लेके आता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।